नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारियां जो हैं वो जोरों पर है। इस बीच तमाम लोगों को निमंत्रण भी भेजा गया है जो कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में मौजूद रहेंगे। और इन्हीं में से जो दो महत्वपूर्ण किरदार हैं वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी इस राम मंदिर निर्माण को लेकर के और एक बड़ा आंदोलन देश भर में चला था। अब ऐसे में इन दोनों को निमंत्रण दिया गया है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, लेकिन पिछले दिनों यह खबर सामने आ रही थी कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये दोनों वहां पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से अब विश्व हिंदू परिषद के द्वारा इन दोनों नेताओं के लिए एक चार्टर्ड प्लेन का आयोजन किया गया है। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अजय जी, सर स्वागत है आपका। खबर आपने देखी होगी कि कैसे विश्व हिंदू परिषद जो है इन दोनों ही नेताओं को अयोध्या धाम लाने के लिए बकायदा पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और किसी भी तरीके से ये इतने बड़े समारोह में शामिल हो, जिसके लिए इन्होंने न जाने कितने संघर्ष किए हैं, बकायदा यात्रा निकाली थी, देश के जन जन को इस आंदोलन से जोड़ा था। तो क्या कहेंगे इस चार्टर्ड प्लेन की जो तैयारी है उस पर? देखिए, ऐसा है, ये जो उनको निमंत्रण दिया है वो बीएचपी ने दिया, विश्व हिंदू परिषद ने। चूँकि कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का है और ये आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का था, और जो इसको बनवा रहे हैं वो राम मंदिर ट्रस्ट बनवा रहा है। तो राम मंदिर ट्रस्ट के पहले भी उनको निमंत्रण बाकायदे भेजे जा चुका था और स्वयं राम मंदिर ट्रस्ट के जो प्रमुख हैं वो वहाँ जा कर के उनसे कह चुके थे। चूँकि 98 ईयर्स ओल्ड हैं, वो 98 साल के हैं आडवाणी जी। अब आप अंदाज लगा लीजिए 98 साल के व्यक्ति की क्या पोजीशन होती है। उनको यहाँ आना, ठंड बहुत है, आना और कार्यक्रम में रुकना, कार्यक्रम काफ़ी देर का होगा और ऐसे में रुकना संभव नहीं लगता था, मगर तब भी उनसे बात की गई थी और राम मंदिर ट्रस्ट के जो प्रमुख हैं उन्होंने जाकर के बाकायदे बात की, तो उन्होंने थोड़ी असमर्थता जाहिर की थी। तब भी अनुरोध किया गया था कि आपके आने का पूरा हम लोग इंतज़ार करेंगे और हर तरह से आपको आने के लिए प्रयास भी करेंगे, आपके लिए अगर वाहन वगैरह वो भी हम लोग। मगर आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी ने ये कहा था हम देखिए कोशिश करेंगे, मगर आने में असमर्थता बताई थी स्वास्थ्य कारणों से। वजह क्या है? स्वास्थ्य कारण, कोई राजनीतिक कारण नहीं, चूँकि 98 ईयर्स ओल्ड जो है बहुत बड़ी एज होती है। अब आपको बता रहे इसके बाद क्या हुआ कि चार्टर्ड प्लेन के लिए बाकायदे उनकी वो हुई, बीएचपी के आलोक कुमार उनको बाकायदे निमंत्रण देने गए, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार भी किया और मुरली मनोहर जोशी जी ने भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हम भरसक कोशिश करेंगे आने की, और दोनों लोगों के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक कर दिए गए हैं बाकायदे उनके आने के लिए, ताकि 22 जनवरी को वहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हों। संभावना ये है कि उस कार्यक्रम में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, ये लोग उपलब्ध रहेंगे। परंतु आडवाणी जी उनकी अब देखिए स्वास्थ्य कारणों से आते नहीं, मगर विश्व हिंदू परिषद की पूरी तैयारी है कि उनको हर हाल में उनको वहाँ तक कार्यक्रम स्थल तक लाया जाए। अब आपको बता दें इसमें है क्या कि 8 नवंबर 1927 को ये जन्मे। अब अंदाज़ा आप लगा लीजिए 2 साल बाद ये 100 के हो जाएंगे, मतलब 26 को ये 100 के हो जाएंगे। तो कैसे ऐसी परिस्थिति? मुरली मनोहर जोशी जी का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब है, क्योंकि उनका वजन भी काफ़ी ज़्यादा है, वेट है, और वो शुरू से उतने स्वस्थ नहीं रहे हैं जितने आडवाणी जी स्वस्थ रहे हैं। आडवाणी जी मेंटेन रहे हैं काफ़ी सालों तक, परंतु मुरली मनोहर जोशी इस समय ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते। ये मुरली मनोहर जोशी जी के स्वास्थ्य के वजह। आडवाणी जी के बारे में बता दें आपको, आडवाणी जी चूँकि राम मंदिर के प्रमुख थे और इन्होंने राम रथ यात्रा निकाली थी जो बहुत मशहूर रही। हिंदुस्तान के इतिहास में अगर सबसे बड़ी कोई रथ यात्रा या सबसे बड़ी कोई यात्रा निकली है तो इन्हीं की निकली है। इनके अलावा दूसरा इनकी और भी यात्राएं रहीं जो अपने आप की एक रिकॉर्ड रहीं। 25 सितंबर 1990 के उन्होंने जो यात्रा
यात्रा निकाली थी वो सोमनाथ से निकाली थी और वो यात्रा वहाँ जानी थी अयोध्या तक, परंतु लालू यादव ने और मुलायम सिंह जी के अथक प्रयास से बीपी सिंह व यही इंडियाई गठबंधन के अथक प्रयासों से उस रथ को रोक दिया गया था और लालू ने उसको रोका था। उसके बाद पूरे देश में राम मंदिर की मांग और ज़्यादा बढ़ी थी, परंतु लालू रोकने के बाद आज ये पोजीशन हो गई, लालू खुद रुक गए बिहार की सत्ता से। जो बीपी सिंह उसके बाद सत्ता से उखाड़ फेंके गए, बीपी सिंह दोबारा नहीं आ पाए, राजनीतिक रूप से उनका अवसान हो गया। तमाम ऐसी बातें रहीं कि बीपी सिंह जब एक्सपायर भी हुए तो मुश्किल से 150 लोग थे, हम फतेहपुर में उनके उस पर गए थे। तो जिन जिन लोगों ने रोकने का प्रयास किया था वो लोग उभर नहीं पाए, उनका फिर बाद में पतन ही हुआ। अब आपको एक चीज़ और क्लियर, इसके अलावा उन्होंने और भी यात्राएं निकाली हैं 14 राज्यों में, वो भी काफ़ी सफल हुई थी। स्वर्ण जयंती यात्रा 1997 में निकाली थी, वो भी काफ़ी सफल हुई थी। दूसरी भारत उदय यात्रा 2004 में निकाली थी, वो भी सफल हुई थी। जन चेतना यात्रा उनकी 2011 में सिताब दरिया से निकली थी, जो आखिरी यात्रा, मगर सभी में राम ही मुद्दा छाया रहा। और आडवाणी जी ने सोमनाथ मंदिर से यात्रा की थी। आपको हम क्लियर कर दें कि इसके पहले गुजरात से ही सोमनाथ मंदिर से सरदार पटेल ने बनवाया था। वो उनकी हिम्मत थी, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बहुत विरोध किया था। उन्हीं पटेल जी को मोदी जी अपना गुरु मानते हैं और पटेल जी के लिए बहुत बड़ा वहाँ स्मारक उन्होंने बनवाया। अभी आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्री में भी एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, जिसमें भी मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। और भारत में जो ये अयोध्या में जो मंदिर बना, इसमें भी मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब हकीकत यह है कि अगर रामचंद्र जी को 500 साल बाद इस जगह स्थापित करने पे अगर वास्तव में नील नल और सुगरीव का काम किया था तो आडवाणी जी ने किया था, और अगर हनुमान का कार्य किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसीलिए कहना नहीं चाहिए, एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर, नहीं अब ये होना चाहिए जो जीता वही दामोदर दास नरेंद्र। इतना बड़ा 500 साल का, तो वास्तव में इन्होंने जो काम किया है ये हनुमान का किया है, वायुगत से किया है। तो इतना बड़ा सुअवसर, और इन मोदी जी की वह सभी लोगों की इच्छा है कि उनको अपनी आँखों से आडवाणी जी अपने सामने राम मंदिर के प्रतिष्ठापित होते देखें। इसमें एक सबसे बड़ी बात और है कि जिस समय भगवान राम का वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस समय एक सीन होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसमें एक शीशा होता है, उसमें काजल लगाना होता है, जो एक बहुत मार्मिक दृश्य होता है। उसमें भी 5 लोग रहेंगे, जिसमें मोदी जी जरूर से जरूर रहेंगे, जो एक अपने आप का एक बहुत बड़ा इतिहास होगा। और विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी ने कहा 19 दिसंबर को बाकायदे हमने उनसे लेटर दिया है, सहमत हो गई, चार्टर्ड प्लेन से उनको लाने की कोशिश करेंगे। चंपत राय जी भी गए थे, चंपत राय जी ने बहुत अनुरोध किया था मगर उन्होंने असमर्थता दिखाई थी। 18 दिसंबर को राम मंदिर ट्रस्ट ने का भी यही इच्छा थी, उन्होंने फिर वहाँ पे लेटर। इसके अलावा पूर्व सांसद राम वेदांती जी ने गुरुवार को 18 दिसंबर जी को योगी जी से कहा था कि सब लोगों की इच्छा है कि हर हाल में आडवाणी जी लाए जाएं। तो योगी जी ने इस बात को सुना और सभी लोगों ने प्रयास किया, मगर आज सभी लोगों को एक दुख है कि इस मंदिर पे जिनका बहुत बड़ा योगदान था, आज सब लोगों को उनको देखने की लालसा होगी, परंतु आंखें तरसेगी। वो हैं कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जिस समय मंदिर का 6 दिसंबर का जिस समय ये कांड हो रहा था, उस समय गृह मंत्री चौहान जी ने इनको फ़ोन किया था कल्याण सिंह को, और बहुत डांटते हुए कहा था। तो कल्याण सिंह ने बहुत तेज़ आवाज़ में कहा था कि मिस्टर चौहान आप बोल रहे हैं, ये उन्होंने कहा था। बोले हाँ बोलिए, मैं बोल रहा हूँ गृह मंत्री। बोले मिस्टर चौहान ये याद रखना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, ये कल्याण सिंह ने उनसे कहा था। सारी राज्यों की उस समय सोनिया जी के आदेश से और कि तुरंत ही सभी राज्यों की सरकारें गिरा दो और मैं वहाँ पे मस्जिद निर्माण कराऊंगी, ये सोनिया जी का था। उस समय की कांग्रेस ने ऐसा कहा था। तो आज वास्तव में कितने लोगों ने रोड़े अटकाए रामद्रोहियों ने, वही लोग वहाँ जाने के लिए लालायित हैं। बड़ा मतलब ताज्जुब की बात है, उसमें गोलियाँ चली थी, उन्हीं की बहू भी आज जाने के लिए तरस रही। तो कुछ ना कुछ ऐतिहासिक और ये राम की ही कृपा है। ये बात उन्होंने भी कही है, उन्होंने
श्री फारूक अब्दुल्ला जी ने कही, तो एक बहुत बड़ा काम ये हो रहा है कि उनके लिए प्लेन का बाकायदे चार्टर्ड प्लेन का उनका सम्मान कायम है, आडवाणी जी का सम्मान कायम है। और वो सुग्रीव थे तो हनुमान जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं।